सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। सो थंबनेल से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है मेरे NDA 1 2026 एग्ज़ाम के रिव्यू के बारे में। सो मेरा एग्ज़ाम था 12 अप्रैल एंड टुडे इज़ 28 अप्रैल। आई नो आई एम टू लेट टू रिव्यू, बट ऑनेस्टली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो शूट करने का, बिकॉज़ मेरा सारा टाइम आजकल ट्रैवल में जा रहा है। कभी कॉलेज में असाइनमेंट हो रहा है, कभी मुझे गाँव आना पड़ रहा है। एंड टुडे आई एम इन माई विलेज फॉर सम रीज़न, एंड मैं आज ही आई हूँ और मुझे कल ही जाना है। सो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बट मैंने सोचा कि मुझे टाइम निकालना ही पड़ेगा बिकॉज़ मुझे पहले ही वीडियो बनाना था। सो बिना कोई देर के बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। सो बेसिकली मेरा सेंटर गया था महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर में, एंड मैंने 9 बजे एंट्री ले लिया था एंड एग्जैक्टली 1 आवर मैं अपनी सीट पर बैठी थी एंड यही प्रे कर रही थी कि मैथ का पेपर ईजी है। और मैंने नोटिस किया कि मेरे क्लास में काफ़ी सीट्स खाली भी थी, बट ओवरऑल कॉलेज बहुत ही क्राउडेड था। सो अब बात करते हैं कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम कैसा गया, पेपर कैसा गया। सो मुझे जैसे ही मैथ्स का पेपर मिला, मैंने क्वेश्चंस रीड करना स्टार्ट कर दिया। ऑलमोस्ट 5 to 8 मिनट में मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। जो मुझे आ रहा था उसको मार्क कर दे रही थी और जो मुझे नहीं आ रहा था उसको छोड़ दे रही थी, और जो इसमें मुझे डाउट था कि ये हाँ शायद हो जाएगा तो उसको सर्कल कर रही थी। एंड ऐसे करते करते मुझे 5 से 8 मिनट हो गया था। देन मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया। बेसिकली मैंने सबसे पहले मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से स्टार्ट किया था एंड ऐसे करते करते प्रोबेबिलिटी पर गई थी। एक्चुअली मैं प्रोबेबिलिटी तक भी पूरा नहीं पहुंच पाई थी, तब भी मेरा टाइम ओवर हो गया था। बट ओवरऑल मैंने 68 क्वेश्चंस किए थे एंड एज़ यूजुअल आई नो कि मैंने कुछ ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिया था। एक्चुअली जो मुझे लग रहा था कि हाँ इसका आंसर यही हो सकता है, आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग आ रहा था, तो मैं इसको टिक कर रही थी। एंड मुझे लग रहा था कि हाँ निगेटिव मार्किंग है, रिस्क है, बट थोड़ा सा रिस्क लिया था मैंने। सो घर आने के बाद जब मैंने मैथ्स के आंसर इवेलुएट किए तो मेरे राइट आंसर्स पे टोटल 102 मार्क्स आ रहे थे एंड दैट टाइम आई वाज टू हैप्पी। बट जब मैंने रॉन्ग आंसर्स को कैलकुलेट किया तो टोटल मेरे 31 मार्क्स माइनस हो गए एंड दैट टाइम आई फील टू रिग्रेटेड बिकॉज आई थिंक मैंने क्वेश्चंस ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस गलत कर दिए थे, क्योंकि मेरे मैथ्स में मार्क्स 75 के बिलो आ रहे हैं एंड मेरा मैथ्स में ही क्वालिफाई नहीं हुआ। एंड हु डजेंट नो, लेट मी टेल यू दैट अगर आप 75 के बिलो हो तो आप मैथ्स में क्वालिफाई नहीं हो, एंड आप मैथ्स में क्वालिफाई नहीं हो तो आप GAT का भी आंसर शीट नहीं चेक होगा। सो आई फील टू रिग्रेटेड दैट वाई आई trying to solve more and more questions, either I can solve less questions but accurate, but anyway। so मेरा GAT में टोटल मार्क्स आए थे। सो ओवरऑल आप लोग कमेंट करके बताना कि मैथ्स एंड GAT का मिलाकर मेरे कितने मार्क्स। एंड आपकी इंग्लिश का पैटर्न काफ़ी इजी था एंड बट मुझे वो कैप थोड़े कम आ रहे थे। बाकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तो आपकी 11-12 के लेवल का आया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि बायो तो आपकी नीट लेवल का आया था, आई डोंट नो, बट या बहुत ही टफ था। मेरे से तो शायद 1-2 क्वेश्चंस हुए होंगे बायो में, बाकी सारा मैंने छोड़ दिया था। बाकी मैं फिज़िक्स में मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो गए थे, बाकी ठीक ठाक था। एंड केमिस्ट्री भी ओके था, क्योंकि 11-12 का मैंने नहीं पढ़ा था, इस बार पढ़ा है पहले ही। 11-12 में मैंने पढ़ा था फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। बाकी ह्यूमैनिटीज़ एंड करंट अफेयर मॉडरेट था, ईजी था, प्रेडिक्टेबल था। एंड कंपेयर करें 2025 सेकेंड अटैम्प्ट का इस अटैम्प्ट से मेरे, तो मुझे अब की काफ़ी लग रहा था कि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए जो कि राइट भी थे। जब मैं कर रही थी तो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ अब कि मैंने कुछ पढ़ा है। सो क्योंकि मैंने अभी NDA के ऑफिशियल आंसर की से आंसर अपने नहीं मैच किए हैं, मैंने जस्ट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के आंसर की से मैच किया है अपना आंसर। सो गॉड नोज़ क्या ही होने वाला है। अभी भी मुझे कुछ उम्मीद है, क्या पता मेरे PDF में मेरा नाम आ ही जाए। एनीवे जो होगा आई विल इन्फॉर्म यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।